आप सब जन को जय मसीह की। मैं स्वागत करती हूँ आज इस नए टॉपिक में आप लोगों को। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुखी हैं, दुख आज आपके जीवन से दूर होंगे। आज आपके जीवन की हर तरह के दुख दूर होंगे। आज यदि आप इस 5 वचनों को पढ़ते हैं, सुनते हैं और इन वचनों को लेकर आप चलते हैं, तो प्रभु यीशु आपकी हर तरह के दुख को, दर्द को, तकलीफ को दूर करेगा। तो यह 5 वचन कौन कौन से हैं, हम आगे इस वीडियो में देखेंगे और हम आप लोगों को बताएंगे। तो इस टॉपिक में आगे बढ़ने से पहले आप हमारे इस पवित्र यीशु शॉर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। तो मेरे प्रियजनों, आइए हम देखते हैं कि वह 5 वचन कौन कौन से हैं। तो देखते हैं पहला वचन है मत्ती 5 अध्याय और उसका हम 1 पद पढ़ेंगे। वह इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके चेले उसके पास आए। आमेन। मेरे प्रियजनों, जब यीशु मसीह पहाड़ी उपदेश दे रहे थे, तो पहाड़ी उपदेश के और चारों तरफ से उसके देखने में आता है कि सारे विश्वासी, बहुत सारे जन जो दुख में थे, तकलीफ में थे, बीमारियों में थे, कर्जों में थे, डिप्रेशन में थे, ऐसे समस्याओं से परे, ऐसे समस्याओं से जुड़े हुए लोग यीशु मसीह के पीछे हो रहे थे और जो प्रभु के वचन के अनुसार चलते थे वो भी उनके पीछे हो रहे थे। तो उस वक्त बड़ी भीड़ पर प्रभु यीशु को तरस आया, क्योंकि उनके जीवन में दुख और तकलीफें थे। मेरे प्रियजनों, आज यदि आपके जीवन में दुख है, यदि आज आपके जीवन में तकलीफें हैं, प्रॉब्लम है, आप दुख से जुड़े हुए हैं, तो आज प्रभु आपको देखकर तरस खाएगा। यदि आज आप अपने मनों को, अपने जीवन को प्रभु के लिए तैयार करके रखते हैं, प्रभु के मार्गों के लिए तैयार करके रखते हैं और प्रभु से कहते हैं कि प्रभु मुझ पर तरस खा। जैसे मेरे प्रियजनों, एक 2 अंधे थे जिन्हें दृष्टि दान की जरूरत थी, खुदावंत ने उन पर तरस खाया। जैसे वो भीड़ को देखकर यीशु तरस खाता है और उनकी उपाय करता है, आज प्रभु आपके भी दुख को देखकर प्रभु आप पर भी तरस खा रहा है। तो मेरे प्रियजनों, आज अपने दुख के समय आप स्थिर रहे, प्रभु पर विश्वास करें, आपके दुख को खुदावन दूर करेगा। तो आप दुख के समय इस पहले वचन को आप अपने जीवन में रखें कि यीशु भीड़ पर तरस खाएगा तो खुदावन आप पर भी तरस खाएगा, आपके भी दुखों का निवारण करेगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में दूसरे टॉपिक में जाते हैं जिससे हम बात करेंगे प्रेरितों के काम 10 अध्याय और उसका 38 पद पढ़ते हैं। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ्य से अभिषेक किया और वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। आमीन। मेरे प्रियजनों, जब यीशु मसीह जब पवित्र आत्मा से भरा, सामर्थ्य से भरा, अभिषेक से भरा, तो वह भलाई करता और सबको जो शैतान के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर उनके साथ था। तो मेरे प्रियजनों, आज आप भी चाहते हैं कि प्रभु आपके भी जीवन की दुख को दूर करे। खुदावन का सामर्थ्य की जरूरत है, प्रभु की अभिषेक की जरूरत है, प्रभु की उस पवित्र आत्मा की आपके भी जीवन में जरूरतें हैं। मेरे प्रियजनों, आप प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं, आप बार बार प्रभु की उपस्थिति में बने हैं, लेकिन कोई भी काम आपके जीवन में सफल नहीं हो रहा है और आप मन ही मन परेशान हैं, मन ही मन उदास हैं। तो आज आप अपने जीवन में प्रभु के वचन को लेकर चलें। प्रभु का वचन क्या कहता है कि आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है, आपको सामर्थ्य की जरूरत है, आपको अभिषेक की जरूरत है। मेरे प्रियजनों, जब सामर्थ्य, पवित्र आत्मा और अभिषेक से आप भरे रहेंगे तो आप भी दूसरों के लिए भलाई के काम करेंगे और जो शैतान के सताए हुए हैं उनको आप अच्छा करता फिरा हुए और परमेश्वर आपके साथ रहेगा, आप अच्छे करेंगे और आपके भी जीवन में अच्छा होगा। यदि आज आप दुख में हैं, कर्जों में हैं, डिप्रेशन में हैं या दुष्ट आत्माओं से ग्रसित हैं या बंधनों में हैं, तो आज प्रभु से कहें कि प्रभु मुझे तेरे पवित्र आत्मा की जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी सामर्थ्य की जरूरत है, प्रभु मुझे तेरी अभिषेक की जरूरत है। जैसे जैसे पवित्र आत्मा और सामर्थ्य और अभिषेक आपके जीवन में रहेगा, तो मेरे प्रियजन, जो शैतान आपके लिए जान लगाकर बैठा है, जो शत्रु आपके लिए ताक लगाकर बैठे कि हम इसे कब दुख में डालें, कब इन्हें आंसू में डालें,
कभी ने दुर्घटनाओं में डाले, कभी ने नशे में डाले, कभी ने गलत संगति में डाले, कभी ने गलत चीजों पे लेकर जाए, इनसे आप छुटकारा पा सकते हैं। इनसे अपने परिवार वालों को आप छुटकारा दे सकते हैं। वो प्रभु की पवित्र आत्मा के द्वारा, सामर्थ्य के द्वारा, अभिषेक के द्वारा और परमेश्वर की आशीषों के द्वारा। जैसे जैसे प्रभु का आशीष आपके जीवन में आएगा, वैसे वैसे आप प्रभु की महिमा को करने पाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, यह दूसरा टॉपिक है जो आपके जीवन में परमेश्वर बड़े कामों को पूरा करेगा और आप इन वचन को लेकर चल रहे हैं, इन जीवते वचन के अनुसार चल रहे हैं, तो निश्चय रूप से प्रभु भलाई करेगा, निश्चय रूप से प्रभु आपको छुड़ाएगा, निश्चय रूप से प्रभु आपके जीवन में बड़े बड़े कामों को पूरा करेगा। शर्मिंदगी आपको छोड़ के जाएंगे, ठोकर के कारण आपको छोड़ के जाएंगे, लज्जा के कारण आपको छोड़कर जाएंगे और आप धीन होने वाले हैं। तो मेरे प्रियजनों, यह दूसरा टॉपिक के द्वारा प्रभु आपको ब्लैक करे। तो आइए हम देखते हैं वह तीसरा टॉपिक जिसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। गलातियों उसका 6 अध्याय और उसका हम पढ़ते हैं 1 पद। हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए तो तुम जो आत्मिक हो नम्रता के साथ ऐसे को संभालो और अपनी भी चौकसी रखो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। मेरे प्रियजनों, यह वचन आपके जीवन में कार्य करता है। जो दुख में है, जो तकलीफ में है, किसी अपराध से यदि पकड़ा जाते हैं तो जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं उन्हें नम्रता के साथ उनके साथ व्यवहार करें, उन्हें संभालें और वो भी बचे रहे उन दोष लगाने वालों से और उन अंधकार की शक्तियों से, बंधनों से वो भी बचे रहे। जो दुख में है, जो जंजीरों में है, जो जकड़े हुए हैं, जो तकलीफों में है, आज उनको आप छुड़ाने वाले बनेंगे। प्रभु आपके हर एक दुख को दूर करेगा, प्रभु आपको संभालेगा। मेरे प्रियजनों, आज आप दुख में हैं, तकलीफ में हैं और आपका संभालने वाला कोई नहीं है, तो कोई न कोई परमेश्वर आपके जीवन में फरिश्ता को भेज देगा, कोई न कोई स्वर्गदूतों को भेज देगा, कोई न कोई परमेश्वर की आशीषों को आपके जीवन में देगा और उन शत्रु के सामर्थ्य से, उन बंधनों से, उन जुआओं से आप छुटकारा पाएंगे और हर एक दुख आपके जीवन से मिट जाएगा। यदि आपने अपराध किया है तो आज प्रभु के सामने तौबा कर लें, प्रभु के सामने क्षमा मांगे। प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा और बड़े बड़े काम आप अपने घर में, अपने परिवार में, अपने जीवन में देखेंगे और हर एक दुख का परमेश्वर दूर करेगा। आइए देखते हैं चौथा टॉपिक, जो चौथा वचन है। इस वचन को लेकर आप चलते हैं तो निश्चय प्रभु आपके जीवन में कार्य करेगा। तो वचन देखते हैं मेरे प्रियजनों, पहला यूहन्ना 3 का 8 पद पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आमेन। मेरे प्रियजनों, इस वचन में प्रभु आपसे बातें करता है। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। मेरे प्रियजनों, जो व्यक्ति पाप करता है, जो व्यक्ति गुनाह करता है, जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चलता है, मेरे प्रियजनों, जो पाप करता है, जो गुनाह करता है, वो शैतान की ओर से है और शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। जैसे आदम और हव्वा को भड़काया, वैसे शत्रु आपके भी मन में अटैक करता है, वैसे शत्रु आपके भी मन में प्रभाव डालता है, आपके भी जीवन में प्रभाव डालता है, आपके भी जीवन में गलत गलत काम करवाता है, आपके मन में कड़वाहट को डालता है, अरतिया को, जलन को डालता है। आपके मन में शत्रु तो आपको शरीर से टच नहीं कर पाएगा, दुख आपको शरीर को टच नहीं करेगा, क्योंकि आप अपने मन में, अपने दिल में आप दुखी होते हैं। तो मेरे प्रियजनों, शत्रु चाहता है कि आप दुखी रहें, आप निराश रहें, आप उदास रहें, आप अपने जीवन में परेशान रहें, क्योंकि शत्रु को यह भाता है। जैसे आप आनंद और खुशियों के साथ रहेंगे, शत्रु चिढ़ने लगता है। तो मेरे प्रियजनों, आज आप चाहते हैं कि शैतान दूर हो, तो यीशु मसीह क्या कहता है? शैतान के कामों, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वह शैतान के कामों को नाश करे। यीशु मसीह जगत में इसलिए आया कि वो शैतान के कामों को नाश करे। आज प्रभु को आप मान रहे हैं, आज इस वचन को आप सुन रहे। क्यों सुन रहे? क्योंकि आपके जीवन में दुख तकलीफों से आप जकड़े हुए हैं। आज इस वचन को मैं सुनकर, इस वचन को सुनकर, मैं संतावना पाकर, इस वचन को सुनकर प्रभु शायद मेरे जीवन के दुखों को दूर कर दे। ऐसे समझकर यदि आज आप सुन रहे हैं इस वचन को, तो मेरे प्रियजनों, परमेश्वर का पुत्र हमारा प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करेगा। आपको दुख को देकर, बीमारी को देकर और डिप्रेशन को देकर,
दुष्टात्मा के टेकों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, भयभीत होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु पिता आपके दुख को, आपके दर्द को, आपकी तकलीफ को दूर करेगा और प्रभु आपको छुड़ाएगा और शैतान के हर एक कामों को नाश करेगा। जो शत्रु आपके जीवन में जाल बिछा के रखा है, जो बंधन को रखा है, जो जंजीरों को रखा है, शत्रु के हर एक काम नाश होंगे और प्रभु आपको फ्री करेगा, आजाद करेगा, छुटकारा को देगा। बड़े बड़े काम आप अपने जीवन में देखेंगे, शर्मिंदगी आपको छोड़ के जाएंगे, ठोकर के कारण आपको छोड़ के जाएंगे, लज्जा के कारण आपको छोड़कर जाएंगे और आप प्रभु की अद्भुत महिमा को अपने जीवन में देखने पाएंगे। तो मेरे प्रियजनों, यह चौथा वचन है जो शैतान के कामों को नाश करेगा और परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। तो आइए हम देखते हैं वह पांचवा टॉपिक और पांचवा वचन जिसके द्वारा प्रभु आपके जीवन के दुख को कैसे दूर करेगा। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 10 पद पढ़ेंगे। उनका भरमाने वाला शैतान आग और गंधक की उस दिन में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा और वे रात ही गानी की पीड़ा में तड़पते रहेंगे। आमीन। मेरे प्रियजनों, शत्रु, जो शैतान, जो जादू टोना करने वाले, जो अंधकार की शक्तियां, जो शैतान आपके जीवन में कार्य करता है, बीमारी को लेकर आता है, डिप्रेशन को लेकर आता है, फैलवर की दुष्टात्मा को लेकर आता है, गरीबी को लेकर आता है, आपके मन को तितर बितर करने वाले शत्रु को प्रभु नाश करेगा और उनको कहाँ लेकर जाएगा? आग और गंधक की झील में। आपके दुख का अंत होने वाला है मेरे प्रियजनों, आपके दुख के अंत होने वाला है। शत्रु को प्रभु आपके जीवन से दूर करेगा। आग और गंधक की उस झील में जिसमें वो पशु और झूठा भविष्यद्वक्ता भी होगा डाल दिया जाएगा। जितने भी बड़े बड़े भविष्यद्वक्ता हैं, जो झूठे भविष्यद्वक्ता हैं, मेरे प्रियजनों, उन सारे झूठे बड़े भविष्यद्वक्ताओं को प्रभु उस धधकती हुई आग में और गंधक में डालेगा। और जो प्रभु के मानने वाले लोग हैं, जो प्रभु के अनुसार भविष्यवाणियां करते हैं, जो प्रभु के अनुसार आत्मा से भरकर लोगों को चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं, उनके जीवन में बड़ी आशीषों को लेकर आते हैं, उन लोगों को परमेश्वर बचाए रखेगा और वो व्यक्ति उनके जीवन के दुख और दर्दों को दूर करने के लिए परमेश्वर के सुसमाचार को लोगों तक पहुंचाएगा। तो मेरे प्रिय दर्शक, आज आप चाहते हैं कि शत्रु आपके जीवन से नाश हो, हर तरह के दुख आपके जीवन से नाश हो। प्रभु आपके सारे दुख को नाश कर दिया है। आज इस वचन को आप पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, तो इस वचन के अनुसार चलकर आप प्रार्थना करें। निश्चय प्रभु आपके दुख को और दर्द को दूर करेगा और प्रभु आपको फ्री करेगा। तो मेरे प्रियजनों, इस टॉपिक के द्वारा, इस वचनों के द्वारा प्रभु आप सब जने को ब्लेस करें। तो मेरे प्रियजनों, आप ऐसे नए वचनों को देखने के लिए, वचनों की नए वीडियो को अपने जीवन में देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें कि प्रभु की ब्लेसिंग आपके जीवन में सदा के लिए हो। तो आप सब जने को जय मसीह की।